चिकनाई से भरी हुई कंदूरियाँ, रुमालियाँ, रोटी वाली या फिर डिश जो है ना उनको वॉश करने के लिए जो रुमाल होते हैं रखे हुए थे हमने उसको तपड़ी वगैरह या रुमाली वगैरह या जो भी आप अपनी ज़ुबान में उसको कहते हैं, किस तरीके से आपने उसको ना सारी की सारी उसकी चिकनाहट रिमूव करनी है। आज मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करूँगी। बहुत उम्दा, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही यूज़फुल सी वीडियो है। इससे पहले भी मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर किया, आपने उसको भी बहुत प्यार मोहब्बत दिखाया, वो भी बहुत उम्दा और अमेजिंग सी वीडियो है। उस पर आपको ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आप अपनी सारी की सारी कंदूरियाँ, रुमालियाँ वगैरह जो है ना वो विद इन फ्यू मिनट जो है ना आप उसको अच्छे तरीके से बिल्कुल नीट क्लीन वॉश कर सकती हैं। इसके अलावा ढेरों कपड़े धोते हुए आपने कौन सी ऐसी चीज़ उसके अंदर डालनी है कि आपके कपड़े जो है ना उसके अंदर से सारी चिकनाइट और सारी स्मेल वगैरह सारी चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल रिमूव हो जाए। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही उम्दा आज की टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत ही अच्छे तरीके से हैं। तो होप आप लोगों को ये ना सारी की सारी अच्छी लगेंगी। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो वीडियो को ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आपने सबसे पहले जो है ना जब भी कपड़े धोने हैं, कपड़े धोते हुए ना तो आपने उसके अंदर जो है ना एल्युमिनियम फॉइल के छोटे छोटे से बॉल्स बनाकर उसके अंदर डाल देने। उसके बाद अपनी बेड शीट, चादरें वगैरह जितनी भी होंगी धोएंगे, आपको ना तो ज़्यादा सर्फ उस पर स्पेंड करना पड़ेगा और ना ही आप उस पर ज़्यादा जो है ना टाइम लगाना पड़ेगा। आपकी सारी चीज़ें नीट क्लीन हो जाएंगी। इसके अलावा आपका मैट्रेस जो है ना वो गर्मियों के अंदर उसके अंदर से स्मेल होती है, तो आपने क्या करना है, एक चम्मच जो है ना आपने बेकिंग सोडा ले लेना है। उसके दोनों साइडों पे अच्छे तरीके से उसके ऊपर पहले आपने स्ट्रेनर ले लें, हाथ के साथ आप कर लें, किसी भी चीज़ के साथ आपने उसके ऊपर ना अच्छे तरीके से स्प्रेड कर लेना है। जब आप उसको अच्छे तरीके से स्प्रेड कर लेंगे उसके बाद अपने हाथों की मदद से उसके ना एक एक ज़रे पे, एक एक कोने पे उसको इस तरह फैला देना है। आप हैरान रह जाएंगे कि ना सिर्फ ये कि आपके मैट्रेस के अंदर से वो कीड़े मकोड़े हर चीज़ जितनी भी होती है वो ख़त्म हो जाएंगी। इसके अलावा मैट्रेस के अंदर से गर्मियों के अंदर पसीने की जो बदबू आना स्टार्ट हो जाती है वो भी सारी की सारी जो है ना शुमंतर हो जाएगी। बहुत ही अमेजिंग सा तरीका है। आपने जस्ट इसके ऊपर जो है ना बेकिंग सोडा एक साइड पे लगा के उसको हाथों की मदद से सारे उसके कोने कोने तक आपने उसको पहुंचा देना है। उसके बाद आपने इसी तरीके से दूसरी साइड भी उसके पलट के अपने मैट्रेस की तो उसके अंदर भी डाल लेना है। मैं हमेशा हर 6 मंथ के बाद जो है ना वो इस तरीके से डालती हूँ। तो ये मेरे मैट्रेस जो है ना देखें आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि नीट क्लीन भी है और उसके अंदर से स्मेल भी नहीं आते। तो बढ़ते हैं मेन और अहम टिप जो हमारी उसकी तरफ। आपने कोई भी बर्तन ले लेना है, कोई आप कढ़ाई वगैरह ले लें, बर्तन ले लें, कोई भी चीज़ ले लेनी, उसके अंदर आपने पानी डाल के उसको चूल्हे पे रख देना है। पानी डाल के जब आप उसको चूल्हे पे रख देंगे, गर्म पानी कर लें, उसके बाद आपने उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें डालनी है कि आपकी सारी कंदूरियाँ, सारी रुमालियाँ, सारे जो आपके रोटियों वाले पोने शोने हैं वो सारे किस तरीके से आपने उसको चिकनाई फ्री करना है, स्मेल फ्री करना है। बहुत अच्छे तरीके से आप उसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जस्ट आपने पानी लेना है, ये देखें आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ किस कदर जो है ना वो हल्दी के दाग और हर चीज़ उसके ऊपर लगी हुई है। आपने जस्ट करना है क्या है, गर्म पानी हो जाए उसके अंदर आपने थोड़ी देर के लिए इसको, क्योंकि पानी में पहले सबसे कोई भी चीज़ लिक्विड डालने से पहले अगर आप ना उसके अंदर कोई अपना जो बर्तन धोने वाला होता है ना, जो चीज़ धोने वाली होती है वो उसके अंदर अगर थोड़ी देर के लिए डिप कर देंगे तो उसके आधे से ज़्यादा दाग तो उसी वक्त रिमूव हो जाते हैं जब उसको पानी के अंदर चिकनाई वगैरह उसके अंदर से काफ़ी हद तक रिमूव हो। उसके बाद आपने उसके अंदर जो है ना वो डिश वाशर डाल देना है। मैंने यहाँ पर सबसे पहले जो है ना उसके अंदर 1 चम्मच भर के जो है ना वो नमक का डाला है। उसके बाद मैंने 1 ही चम्मच भर के इसके अंदर जो है ना वो बेकिंग सोडा जो है ना डाला। नमक जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से सारे के सारे दाग जो है ना वो उनको काट देता है। और उसके बाद मैंने इसके अंदर जो है ना डिश वाशर, आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो जितने आपके रुमालियाँ वगैरह ना उसके अकॉर्डिंग डालें। अगर 1 चम्मच भी डाल लिया जाए ना तो आपको 110% जो उसका रिजल्ट मिलने वाला है। उसके बाद आपने अच्छे तरीके से ये तीनों चीज़ें डाल के तो गर्म पानी के अंदर इसको अंदर अच्छे तरीके से डिप कर देना है पोने को किसी भी चीज़ के साथ, क्योंकि आपने थोड़ी देर के लिए इसको उबलने देना है। आप देखेंगे कि आपको हाथ भी नहीं लगाने पड़ेंगे, आपकी कंदूरियाँ, आपकी रुमालियाँ, आपके जो पोने वगैरह है ना वो अच्छे तरीके से सारे के सारे वॉश हो जाएंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी सारी चिकनाई जो है ना वो निकल जाती है। आपको पता है कि डिश वाशर जो है ना वो एंटी वो चिकनाहट या फिर वो जो जितनी भी उसकी चिपचिपाहट सी होती है या ग्रीस वगैरह का सारा काम जो है ना उसको
के लिए बनाया होता है, ज़्यादातर उसके अंदर लेमन वगैरह होता है। तो अगर आपके पास डिश वाशर नहीं है तो आप इसके अंदर कोई भी लिक्विड, कोई भी डिटर्जेंट डाल के उसके अंदर जो है ना आप लेमन के थोड़े से कतरे डाल दें, लेमन का पानी डाल दें, या फिर लेमन के जो है ना वो आप छिलके उसके अंदर डाल के इसके तरीके से पका लेंगे तो तब भी आपको यही रिजल्ट मिलेगा। ये देखिए अच्छे तरीके से सारे का सारा मैंने इसको पका लिया थोड़ी देर के लिए। उसके बाद मैंने इसको अब अच्छे तरीके से इसके अंदर पड़ा रहने देना उतनी देर तक जितनी देर तक ये ठंडा ना हो जाए। आप देख रहे होंगे कि सारी ग्रीस, सारा चिकनाहट या जितने भी चीज़ें हैं ना वो सारी की सारी पानी के अंदर आ गई हैं। आपने इसको थोड़ी देर के लिए इसी तरह पड़ा रहने दें। उसके बाद आपने इसको ठंडा होने देना है, ठंडा होने देना है। उसके बाद फिर आपने इसको अच्छे तरीके से मल लेना है, बहुत अच्छे तरीके से, जो सारे के सारे दाग जो है ना इसके अंदर से सारे उतर जाएंगे। क्योंकि हल्दी का दाग जो है ना वो इस तरीके से, आपको पता है जब हम इसको आम तरीके से धोने की कोशिश करते हैं तो वो रेड हो जाता है, बिल्कुल भी उसका दाग जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म नहीं होता। अगर हम इस तरीके से चिकनाई उतारेंगे ना, ये देखिए आप लोगों को पोना जो है ना वो मैं निकाल के भी दिखा रही हूँ क्योंकि उसको मैंने धोने के लिए, सूखने के लिए डाल दिया था। तो ये अच्छे तरीके से सारे के सारे उसके अंदर से जितने भी दाग धब्बे थे सारे रिमूव हो गए। हालांकि ये कॉटन का कपड़ा होता है, इसके ऊपर से उतरना दागों को बहुत ही मुश्किल हो जाता है। होप आप लोगों को मेरी ये टिप एंड ट्रिक जो है ना वो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं अब मेन और अहम ट्रिक। इस तरीके से जब भी हम कपड़े धोने लगते हैं तो उसके अंदर अगर हम 1 चम्मच भरकर जो है ना बेकिंग सोडा डाल देंगे तो जितनी भी उसके अंदर वॉशिंग मशीन के अंदर जब हम बेड शीट वगैरह, चादरें वगैरह डालते हैं ना तो उसके अंदर से जितनी भी स्मेल होगी, वायरस होंगे, जरासीम वगैरह होंगे, वो सारे के सारे उसके अंदर से रिमूव हो जाएंगे बहुत आसानी के साथ। बहुत अच्छे तरीके से आपके कपड़े ना सिर्फ ये कि बहुत अच्छे तरीके से धुल जाएंगे। और इसके अलावा अगर मैं तो बहुत अरसे से एक ही दफ़ा डाल के मैंने रखे हुए एलुमिनियम फॉइल की छोटी छोटी सी 10 से 12 मैंने बॉल्स बनाई थी, छोटा सा पीस लेके एलुमिनियम फॉइल का। तो उसके बाद वो मेरी मशीन के अंदर ही पड़े रहते हैं। मैं जब भी कपड़े धोते हैं तो उसके अंदर से वो इस तरीके से दोबारा निकाल के उनको दोबारा वॉशिंग मशीन के अंदर इसी तरीके से फेंक देती हूँ ताकि वो अंदर ही रहें। तो इस तरीके से ये कि वॉशिंग मशीन जो है ना वो कम टाइम पे ना आपके बहुत सारे कपड़े जो है ना वो धोकर साफ भी हो जाते हैं। इसके साथ थोड़ा रब देता है तो जितने भी उसके अंदर दाग वगैरह होते हैं ना वो सारे के सारे आपके कपड़ों के ऊपर से निकल जाएंगे। बहुत अच्छे तरीके से आपके कपड़े ना सिर्फ नीट क्लीन होंगे बल्कि वायरस फ्री भी हो जाएंगे। बहुत जितने भी जरासीम वगैरह होंगे सारे के सारे उसके अंदर से किल हो जाएंगे इसके तरफ बेकिंग सोडा की मदद से। तो जब भी कपड़े धोएं तो उनके अंदर से गंदी स्मेल जो है ना या फिर वायरस वगैरह ख़त्म करने हो तो आप थोड़ा सा उसके अंदर बेकिंग सोडा लाजमी डाल लिया करें क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से उसको स्मेल को ख़त्म कर देता है, गंदी स्मेल जितनी भी। अब आप बास्केट में से जब स्मेल आती है तो आपने करना क्या, इस तरह हमारे पास जो है ना ज़्यादातर साबुन के जो है ना बॉक्सेस होते हैं, हम उठा के बास्केट में वैसे ही फेंक देते हैं। तो अब आपने शापर डालने से पहले इस डब्बे को नीचे डालेंगी ना तो आपके जो बास्केट के अंदर से गंदी सी स्मेल आती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आपने इस तरीके से डाल के उसके ऊपर से शापर चढ़ा देना है तो जितनी भी वो गंदी सी स्मेल बास्केट के अंदर से होती है जो कि बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है, ना सिर्फ इरिटेट करती है बल्कि आपके जो है ना वो हेडेक का बायस भी बनती है, तो आपने उसको इस तरीके से बास्केट के अंदर शापर चढ़ा देना तो आपके वो सारी गंदी स्मेल, सारी भी बेड स्मेल जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा जो है ना आपने बेड शीट किस तरीके से बिछानी है कि आपने आपकी बेड शीट जो है ना वो बार बार इधर उधर किसके नहीं, आपने देख रही होंगी कि किस तरीके से बेड शीट जो है ना वो इधर उधर जो है ना वो उसमें सलवटें पड़ जाती हैं, लेकिन आज के बाद आपकी बेड शीट पे जो है ना बिल्कुल भी सलवटें नहीं पड़ेंगी। और इसके अलावा आपके जो जितने भी इसके अंदर से स्मेल वगैरह आपके मैट्रेस के अंदर से आती है वो भी आपने किस तरीके से सारी की सारी रिमूव कर देनी है। सबसे पहले तो आपने इसके ऊपर से सारी जो है ना वो उसको शीट कवर वगैरह हर चीज़ उतार देनी है क्योंकि बाज़ औक़ात हमारा जो मैट्रेस होता है ना तो गर्मियों के मौसम में हमें बहुत इरीटेट करता है, बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर से जो है ना वो पसीने की स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। तो हम जो है ना वो बहुत ज़्यादा गिल्टी सा फील करते हैं और फिर ख़ारिश भी जिस्म के अंदर जगह जगह स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि तरह तरह के जरासीम वगैरह या बग्स वगैरह पैदा हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने इसको एहतियाती तदाबीर के तौर पर करना है क्या कि बेकिंग सोडा जो है ना वो बहुत अच्छी चीज़ होती है। ना सिर्फ ये कि स्मेल को रिव्यू कर देता है बल्कि आपके जितने भी वायरसेस वगैरह, जरासीम वगैरह या जितने भी बैक्टीरिया वगैरह पैदा हो जाते हैं ना उनको सबको किल भी कर देता है। आपने इसको अच्छे तरीके से इस तरीके से हाथों की मदद से ले लें। आप कोई स्ट्रेनर वगैरह लेना चाहती हैं तो स्ट्रेन वगैरह लेकर उसके साथ थोड़ा इक्वली सारी जो है ना बेड के ऊपर फैल जाता है। मैं तो मोस्टली इस तरीके से हाथों की मदद से दो दफ़ा मैं हाथों में डाल के ना थोड़ा थोड़ा बेकिंग सोडा तो अपने सारे बेड के ऊपर इस तरीके से मैट्रेस के ऊपर फैला के उसके ऊपर से अच्छे तरीके से अपने हाथों की मदद से ना वो स्प्रेड कर देती हूँ।
तो जब वो सारे का सारा एक साइड पे स्प्रेड हो जाता है तो उसको मैं मैट्रेस को उठा के सेकंड वो दूसरी साइड जो होती है ना उसकी तरफ भी इसी तरीके से सारा जो है ना वो फैला के उसको भी अच्छे तरीके से इस तरह मिक्स कर देती हूँ। तो मैं ये मोस्टली जो है ना महीने में एक दफ़ा लाजमी कर लेती हूँ। यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक तो मेरा मैट्रेस जो है ना वो बिल्कुल नीट क्लीन साफ़ सुथरा रहता है, उसके ऊपर कोई भी दाग धब्बा वगैरह कोई भी चीज़ ऐसी नहीं पड़ती है। सेकेंडली जो है ना उसके अंदर कोई भी वायरसेस या कोई भी बग्स वगैरह जो है ना वो बिल्कुल भी अंदर नहीं आते हैं। तो आप जो है ना वो पूरा सर्दियाँ गर्मियाँ जिस तरीके से भी मर्जी, और सबसे बढ़कर ये कि बेड के अंदर जो स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है ना पसीने की, वो भी इसके साथ बिल्कुल भी नहीं आएगी। अगर आपको ज़्यादा इससे फील करें कि आपको ज़्यादा शुरू हो गई हुई है स्मेल आना, क्योंकि मेरे तो नहीं है, तो आपने थोड़ा सा जो है ना वो परफ्यूम वगैरह उसको इसके साथ स्प्रेड कर देना। उसके बाद आपने बेडशीट बिछा देनी है, तो आपका सिर्फ पुरस्कून नींद, ना सिर्फ उससे पुरस्कून नींद आपको आएगी बल्कि आप बहुत अच्छे तरीके से जो है ना आपका बेड जो है ना वो नीट क्लीन साफ़ सुथरा हो जाएगा। इस तरीके से मैं तो ज़्यादातर खुला जो है ना वो बेकिंग सोडा ला के रख लेती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं इसको इस तरीके से अपनी जो ज़्यादातर चीज़ों के लिए इसी को यूज़ करती हूँ, जो बहुत ही अच्छे तरीके से ना सिर्फ ये कि घर से स्मेल ख़त्म हो जाती है बल्कि जितने भी वायरसेस वगैरह जरासीम वगैरह जो बैक्टीरिया वगैरह है ना वो सारे के सारे इसके साथ ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपने इसको कर लेना। उसके बाद आपने अपनी बेडशीट जो है ना इसके ऊपर बिछा देनी है और आप हैरान रह जाएंगे कि आपके बेड के अंदर से किस कदर से भीनी भीनी सी खुशबू आएगी ना कि, और आपकी नींद भी बिल्कुल जो है ना वो बहुत ही अच्छे तरीके से आएगी। ना तो आपको इचिंग होगी, ना ही आपको जो है ना वो तरह तरह के बग्स वगैरह जो है ना वो आपको इरिटेट करेंगे, और ना ही गंदी स्मेल आएगी इसके अंदर से। आपने उसके बाद इसके अच्छे तरीके से बेड को कवर कर देना। कवर करके आप उसको पुरस्कून नींद जो है ना वो सो सकती हैं। होप आप लोगों को मेरी ये टिप एंड ट्रिक जो है ना वो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे कौन से कंट्री से देख रही हैं। इस तरीके से हौसला मिलता है और सबसे बढ़कर ये कि बहुत ही अच्छा लगता है। तो वीडियो को लाजमी जो है ना वो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और सबसे बढ़कर ये कि सब्सक्राइब भी अगर आप लोगों ने नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें। होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो है ना वो अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआ में याद रखिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।